नेक्स्ट टॉपिक आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए दैट मीन्स ए हमारे पास क्या है, स्केयर मैट्रिक्स। सपोज 3/3 का स्केयर मैट्रिक्स है हमारे पास। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ किससे, आइगन वेक्टर। एक्स क्या है, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर मीन्स योर कॉलम मैट्रिक्स। जो वेरिएबल्स है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3/3 है, ऑब्वियसली इसका 3/1। सो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, वी नो। अंदर वाले नंबर जो है सेम है। अगर वो किसके इक्वल आ जाए, रियल नंबर लैम्डा जिसको हम आइगन वैल्यू बोल रहे हैं इनटू योर आइगन वेक्टर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए हमारे पास तो क्या है, हम बोलेंगे लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ दैट स्केयर मैट्रिक्स ए। नाउ रियल नंबर से क्या मतलब है, कोई भी नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो -1 हो, +1, 5, 10 फ्रैक्शन में हो, जो नंबर हम पढ़ते आ रहे हैं, सो दैट इज रियल नंबर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारे पास ए स्केयर मैट्रिक्स है, लैम्डा है हमारा आइगन वैल्यू एंड एक्स है आइगन वेक्टर। नाउ ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स अगर हमारे पास आ जाए, क्या मैं इसको ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा आई इंटू एक्स लिख सकता हूँ, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स विल रिजल्ट इन दैट मैट्रिक्स ओनली। सो ए एक्स इसको इस साइड ले आऊँगा, ए एक्स माइनस लैम्डा ई एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स क्या है, कॉमन निकाल लिया, ए माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। सो दिस इज होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। हमने पढ़ा है ए एक्स इक्वल्स टू बी, दैट मीन्स नॉन होमोजीनियस के लिए हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 है, अगर राइट हैंड साइड 0 आ जाए वो हमारे पास क्या है, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। सो हम एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग दिस इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। डियर फ्रेंड्स, अगर हमें आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज, ए माइनस लैम्डा ई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर हमें आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है, जो अभी हमने पढ़ा, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो वो हम इससे करेंगे। सो आइगन वैल्यू का यूज करेंगे निकालने के लिए, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करेंगे, आइगन वेक्टर्स को निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज करेंगे। नाउ प्रॉब्लम हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। जैसा कि मैंने बोला, फर्स्ट हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालनी है, यूजिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट, इज इट क्लियर, इक्वल्स टू, सिंपल आपने जो हमारे पास डायगोनल है एलिमेंट उसमें लैम्डा की वैल्यू माइनस करनी है, सिंपल। 3 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, बाकी एलिमेंट सेम रखने हैं। ये इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे, साइन कन्वेंशंस पता है, प्लस माइनस प्लस। सो प्लस फर्स्ट एलिमेंट, इसकी कॉलम डिलीट कीजिए, रो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यही तो लिखा है। देन -1 कॉलम, रो डिलीट करनी है, सो -2 इंटू 2 माइनस लैम्डा -0, तो यही तो लिखा है। देन प्लस आना था लेकिन ये एलिमेंट माइनस है, सो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। -1 इंटू कॉलम डिलीट करनी है, रो, सो -2 -0, सो -2। इस तरह से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी इसको सोल्व करके। सो निकाल लीजिए, इसको एक्सपेंड कर दिया मैंने, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस प्लस, तो हमारे पास लैम्डा स्केयर -3 लैम्डा जाएगा। देन +4 -2 लैम्डा, ये एक्सपेंड कर लिया। देन ये +4 +2 +6 बन गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर लिया मैंने। देन ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसमें क्या है, इसको मैं रीअरेंज करूँगा, जो वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा होगी उसको मैं आगे ले आऊँगा, देन जिसकी पावर उससे कम होगी सेकंड नंबर पे, देन जिसकी सबसे कम होगी लास्ट, और कांस्टेंट लास्ट में, इस तरह से। और इसमें मैं माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये प्लस लैम्डा क्यूब +11 माइनस लैम्डा स्केयर, देन ये -6 हो जाएगा, ठीक है।
माइनस लेंगे, इस साइड जीरो है तो माइनस माइनस का इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर, ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई है। मेन काम है अब इसको सोल्व कैसे करना है। डियर फ्रेंड्स, इसको सोल्व करने के लिए मैं हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करूंगा। सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करूंगा, पुट करके क्या वो जीरो के इक्वल आ रहा है वो देखूंगा, नहीं आएगा -1 पुट करूंगा, अगर वो नहीं आएगा 2 -2 3 -3 इस तरह से पुट करेंगे। सो लैम्डा की अगर मैं वैल्यू 1 पुट करूं, सो 1 -6 प्लस 11 -6, क्या ये जीरो के इक्वल है? -12, यस इट इज जीरो। सो मीन्स लैम्डा की एक वैल्यू तो 1 आनी है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? 1 क्यों आई लैम्डा की वैल्यू? मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया, लेकिन यहां पे मैं लैम्डा -1 पुट करूंगा, वो क्यों? बिकॉज लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0 और लैम्डा इक्वल्स टू 1, -1 राइट हैंड साइड जाएगा तभी 1 आएगा ना, इसलिए लैम्डा -1। बेसिकली हम क्यूब को अब क्या है छोटा करेंगे, स्केयर में लाएंगे, स्केयर को लैम्डा में, क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमें फैक्टर्स बनाने होंगे, ठीक है। लैम्डा -1 ये आ गया एक, ये कहाँ से आया पता लग गया, लैम्डा की वैल्यू 1 है। सो उस साइड जाएगा तभी आएगा ना, इसलिए लैम्डा -1। अब लैम्डा -1 को ये जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल, इससे डिवाइड करना है, जो हमारे पास डिवाइड करके आएगा एक इक्वेशन आ जाएगी, दिस इनटू दिस इक्वेशन, यही इक्वेशन होगी। अब कैसे डिवाइड करना है वो देखते हैं। सो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को लैम्डा -1 से डिवाइड करना है। जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट है उसको फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड करना है, लैम्डा क्यूब बाय लैम्डा, क्या आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर। सो लैम्डा स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लैम्डा क्यूब आ जाएगा, पहले से डिवाइड दूसरे से मल्टीप्लाई, -1 इंटू लैम्डा स्क्वायर, क्या आ जाएगा? माइनस लैम्डा स्क्वायर। इज इट क्लियर? जो इनके साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। ये क्यों करना है? ये कट जाएगा, -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, इट मीन्स -5 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज उतार लेंगे हम। अगेन इसको डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म से, -5 लैम्डा स्क्वायर बाय लैम्डा, -5 लैम्डा आ जाएगा, यहां पे लिख लीजिए। देन सेकंड से मल्टीप्लाई, -1 इंटू -5 प्लस 5 लैम्डा, साइन इसका चेंज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल आउट, 11 लैम्डा -5 लैम्डा 6 लैम्डा, और हमारे पास ये -6 भी बचा है, ठीक है। अगेन वही काम, इसको डिवाइड करना है फर्स्ट से, 6 लैम्डा बाय लैम्डा 6 आ जाएगा। देन दूसरे से मल्टीप्लाई, -1 इंटू -6, साइन चेंज कर दिए माइनस प्लस, सो एंड में हमारे पास 0 बच जाएगा, ठीक है। ये भी कैंसिल आउट, ये भी। सो हमारे पास डिविजिबल जो आया हमारे पास लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6। जब आप इसको एक्सपैंड करोगे मल्टीप्लाई करके, यही है, ठीक है, यही इक्वेशन बनेगी। इस तरह से हमने क्यूब को स्क्वायर में छोटा कर दिया। अब इसको फिर से, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है, इसको फिर से हमें छोटा करना है, तो कैसे करेंगे? लैम्डा -1 तो वही सेम ही रखना है। अब हमने क्या करना है, जो पावर 1 है इस वेरिएबल की, इसको हम ब्रेक करेंगे, इस तरह से ब्रेक करना है, जो हमारे पास यहाँ पे -5 लैम्डा है। ब्रेक हम कैसे करेंगे? छोटे नंबर से स्टार्ट हो जाना, 1 2, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कांस्टेंट आए, और प्लस माइनस करने पे जो यही नंबर आ जाए। क्या 1 इंटू 2 6 है? नहीं। देन -1 -2 का हेल्प ले, क्या ये 6 आ रहा है? नहीं। आगे बढ़ते हैं, 2 और 3, 2 इंटू 3 6 तो है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, +5 लैम्डा आएगा, लेकिन साइन तो -5 है, दैट मीन्स -2 -3 की हेल्प लूँ, सो माइनस माइनस
-5 लैम्डा और मल्टीप्लाई करने पे भी +6 आएगा। इस तरह से हमने ब्रेक करना है, लैम्डा स्केयर -3 लैम्डा -2 लैम्डा +6 मल्टीप्लाई करने पे ये आए और प्लस माइनस करने पे लैम्डा। देन इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। लैम्डा कॉमन निकालना है, क्या आ जाएगा लैम्डा -3 देन -2। अब ध्यान से लैम्डा -2 लैम्डा ही आएगा, ठीक है। अब माइनस साइन 3 क्योंकि -2 लैम्डा +6 तभी ये बनेगा, इसलिए माइनस साइन आएगा। अब ये कॉमन निकल जाएगा, सो हमारे पास लैम्डा -1 लैम्डा -2 एंड लैम्डा -3। इट मीन्स लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, लैम्डा इक्वल्स टू 1 लैम्डा इक्वल्स टू 2 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 3। सो इस तरह से हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करके आइगन वैल्यूज निकालनी है। ये हमारे पास क्या है, लैम्डा आइगन वैल्यूज। डियर फ्रेंड्स, हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई हैं, हमारा आधा काम खत्म हो गया है। अब मैं यहाँ पे छोटा सा आपको हिंट देना चाहूँगा। जो हमारे पास आइगन वैल्यूज हैं इनका सम कीजिए, क्या है 1 + 2 3 3 + 6। सो इनका सम हमेशा क्या होगा, जो मैट्रिक्स है उसके ट्रेस की इक्वल। ट्रेस क्या होता है, हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका सम लेना हमने, वो ट्रेस होता है। सो 3 + 1 4 4 + 2 6। सो सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, हर आइगन वैल्यू के लिए हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज आई हैं 1 2 3। सबसे पहले आइगन वैल्यू 1 के लिए हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। स्टार्टिंग में हमने बोला कैसे करना है, जो हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है a - लैम्डा इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, वहाँ से। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए। जो a - लैम्डा ही है, इसमें लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3 - 1 2 1 - 1 0 2 - 1 1। सो वही तो लिखा है 2 0 1, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। देन x क्या है हमारे पास, वेरिएबल x y z इक्वल्स टू 0। हमने नॉन होमोजीनियस के लिए पढ़ा है ax इक्वल्स टू b कैसे फाइंड आउट करते थे, a और b ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिला देते थे, आगे सोल्व कर लेते थे। लेकिन इसमें हमारे पास b जो राइट हैंड साइड पे 0 है, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है रो ऑपरेशंस लगने हैं। अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लाएंगे भी तो 0 - 0 0 + 0 कुछ भी करें हमें 0 ही मिलने वाला है, इसलिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। सिंपल जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको क्या करना है, एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्स वाई जेड वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू 0 कर देंगे, हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। सिंपल कैसे करना है, एचलॉन फॉर्म हमें पता है। जो हमारे पास लीडिंग एंट्री मीन्स फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हर रो में 1 होना चाहिए। तो इस रो में फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 2 है, अब इसको 1 बनाएंगे, इसको भूल जाइए। इसको 1 बनाने के लिए इसके जो नीचे एलिमेंट्स हैं उसका यूज़ करते हैं, कोई भी रो ऑपरेशन लगा के। अगर नहीं हो रहा है तो सिंपल 1/2 R1 कर दीजिए, इससे क्या होगा, ये 1 बन जाएगा। इज इट क्लियर, रो ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं। तो हमारे पास 1/2 R1 करके मैट्रिक्स आया, ये आया, ठीक है। क्या ये एचलॉन फॉर्म में है, चेक कीजिए। फर्स्ट एंट्री 1 होनी चाहिए, देन सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री 1 होनी चाहिए, और वो भी राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। इसके नीचे जो एलिमेंट्स होंगे उसको 0 कर देंगे हम यूजिंग दिस एलिमेंट। अब इसको 0 करना है इसकी हेल्प से, R2 + 2R1 ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। इज इट क्लियर, क्या ऑपरेशन लगाना है, R2 + 2R1, ये 0 बनाने के लिए। सो R2 + 2R1 करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। क्या ये एचलॉन फॉर्म में है, फर्स्ट लीडिंग एंट्री इन ईच रो मस्ट बी 1, ये 1 है, सेकेंड 1 होनी चाहिए, और ये इसके राइट हैंड साइड पे भी है। देन थर्ड रो में लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए और राइट हैंड साइड पे,
लेकिन इसके नीचे मानना है। अब इसको जीरो बनाएंगे यूजिंग दिस लीडिंग एंट्री, ठीक है। इसको जितने भी इसके नीचे एलिमेंट्स होंगे जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से। सो दिस माइनस दिस जीरो बन जाएगा। सो कहने का मतलब R3 पे ऑपरेशन लगाना है, R3 माइनस R2। तो हमारे पास मैट्रिक्स आया, ये आ गया। तो हमारे पास क्या ये एचेलॉन फॉर्म में, चेक कीजिए। लीडिंग एंट्री नीचे रो 1 होनी चाहिए, इसमें भी 1 है और इसके राइट हैंड साइड पे है। देन ये जीरो रो है, अगर जीरो रो हो सबसे बॉटम पे हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस मैट्रिक्स इज इन एचेलॉन फॉर्म। अगर हमारे पास एचेलॉन फॉर्म आ गया, वहां से हमें स्टॉप कर देना है और एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल लेनी है। फ्रेंड्स हमारे पास ये एचेलॉन फॉर्म में है। अब एक्स वाई जेड की हम वैल्यूज निकाल सकते हैं कैसे, लास्ट रो से स्टार्ट करना है। ये तो जीरो है, इसकी हेल्प नहीं ले सकते। देन सेकेंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 0x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, यही आएगा ना। इट मीन्स y की वैल्यू क्या है, माइनस जेड, ठीक है। आप क्या करिए, पुट z इक्वल्स टू के या y के पुट कर दीजिए, एक ही बात है। z के पुट कर देंगे, z की वैल्यू k आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के। x और y तो हमारे पास y और z तो हमारे पास आ गए हैं। अब x की वैल्यू सिर्फ निकालनी है, कैसे निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, रो को कॉलम से, x प्लस हाफ वाई माइनस हाफ जेड इक्वल्स टू 0 है ये, ठीक है। y की वैल्यू में पता है माइनस के, सो x माइनस k/2 माइनस z की वैल्यू k है, k/2। सो दैट मीन्स x क्या जाएगा, इस साइड पे हम ले जाएंगे इसको 2k/2, 2 से 2 कट गया, x क्या आ गया k, वेयर k इज एनी नंबर, ठीक है। k क्या है, एनी नंबर। x आ गया, y आ गया, z आ गया। सो हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया। सो आइगन वेक्टर इज नथिंग बट योर वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स x y z। सो x की वैल्यू हमने निकाल लिया, x k, y की माइनस के, देन z की k कॉमन निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 1। सो लैम्डा 1 के लिए हमारे पास आइगन वेक्टर क्या आ गया, ये, ठीक है। अब आइगन वेक्टर क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेक्टर, ठीक है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 माइनस 2 2, दैट इज आल्सो आइगन वेक्टर। 3 से करूं 3 माइनस 3, दैट इज आल्सो आइगन वेक्टर, लेकिन स्मॉलेस्ट पॉसिबल हम लिखते हैं। सो लैम्डा 1 आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर ये आ गया। अब लैम्डा इक्वल्स टू 2 आइगन वैल्यू के लिए हमें सेम प्रोसीजर से आइगन वेक्टर निकालना है। फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम और आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो वही सबसे पहले क्या करना है, लैम्डा 2 यहाँ पे पुट करेंगे, a माइनस 2i जो हमारे पास ये है, यहाँ पे 3 माइनस 2, 1 माइनस 2, 2 माइनस 2, ठीक है। तो हमारे पास जो आएगा ये मैट्रिक्स आ गया। देन इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट लीडिंग एंट्री इन ईच रो 1 होनी चाहिए, यहाँ 1 है, ठीक है। नेक्स्ट लीडिंग एंट्री रो की 1 होनी चाहिए और वो इसके राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। सो इट मीन्स जो इसके नीचे कोई भी एलिमेंट होगा उसको 0 बना देंगे यूजिंग दिस 1, ठीक है। इसको 0 बनाना है यूजिंग दिस 1। क्या ऑपरेशन लेगा, R2 पे R2 प्लस 2R1। सो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। क्या ये एचेलॉन फॉर्म में है, फर्स्ट लीडिंग एंट्री 1, देन ये भी 1 होनी चाहिए और ये इसके राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। नेक्स्ट रो में लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, 1 है लेकिन इसके राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए, लेकिन इसके 0 पे है, ठीक है। तो इसको 0 कर देंगे यूजिंग दिस लीडिंग एंट्री। सिंपल ऑपरेशन R3 माइनस R2, ये 0 हो जाएगा। सो R3 माइनस R2 ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स। क्या ये एचेलॉन फॉर्म में है, फर्स्ट लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, हर एक रो में 1 है, इसमें भी 1 है और ये इसके राइट हैंड साइड पे है। एंड ये 0 रो है, अगर 0 रो प्रेजेंट हो वो बॉटम पे होनी चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट इज इन एचेलॉन फॉर्म।
अगर एचलॉन फॉर्म में आ गया हमारा काम बन गया। बस क्या करना है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जीरो रो है, इसके आप नहीं ले सकते। सेकेंड रो में ये नॉन जीरो वैल्यू है, सो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0x प्लस 1y प्लस 0z इक्वल्स टू 0। इट मीन्स y इक्वल्स टू 0। यही है। अब फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। हमें पता है y की वैल्यू 0 है, पुट कर दीजिए x माइनस जेड इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x इक्वल्स टू z। पुट x और z इक्वल्स टू k। पुट एक ही बात है, x इक्वल्स टू k। सो z हमारे पास क्या आ गया, k ही आने वाला है। इज इट क्लियर? x की वैल्यू आ गई, y की आ गई, z की आ गई, हमारे पास आइगन वेक्टर आ जाएगा। सो x k 0 k आ गया, k कॉमन निकाल लिया 1 0 1। सो लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए जो हमारे पास आइगन वेक्टर आया वो क्या आया, 1 0 1। इज इट क्लियर? अब लैम्डा इक्वल्स टू 3 आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, सेम होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है 3, a माइनस 3i। ठीक है, a माइनस 3i, यहाँ पे लैम्डा 3 है, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1। ये वेक्टर आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने रीअरेंज रोज का कंसेप्ट पढ़ा था। अगर किसी रो में किसी लीडिंग एंट्री के आगे जीरो नहीं है, उसको हम सबसे टॉप पे ले जाएंगे। इसके आगे कोई जीरो नहीं है तो ये टॉप पे आ जाएगी। R1 और R2 को हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। ठीक है, इंटरचेंज कर देंगे। सो R1 बिकम्स R2। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। देन क्या ये एचेलॉन फॉर्म में है, देखिए फर्स्ट लीडिंग एंट्री हमेशा 1 होनी चाहिए। क्या इसको हम 1 बना सकते हैं जो इसके नीचे एलिमेंट्स हैं रो ऑपरेशन लगा के? नहीं। तो सिंपल क्या कीजिए, R1 पे ऑपरेशन लगाइए, 1 माइनस 1 बाय 2 R1, जिससे क्या होगा, ये 1 बन जाएगा। क्या ये एचेलॉन फॉर्म में आ गया? फर्स्ट लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, हर एक रो में 1 है। देन सेकेंड रो में भी 1 होनी चाहिए लीडिंग एंट्री, और ये इसके राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। देन थर्ड रो में लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए और इसके राइट हैंड साइड पे, लेकिन ये इसके नीचे आ रही है। सो इसको 0 कर देंगे यूजिंग दिस लीडिंग एंट्री। क्या करेंगे, R3 माइनस R2। सो ये 0 बन जाएगा। ये मैट्रिक्स आ गया। क्या ये एचेलॉन फॉर्म में है? फर्स्ट लीडिंग एंट्री नीचे रो 1 होनी चाहिए, ये 1 है, ये भी 1 है, और ये प्रीवियस के राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। अगर कोई जीरो रो है सबसे नीचे होनी चाहिए। कंडीशन सेटिस्फाई है, ये एचेलॉन फॉर्म में आ गया। अब एक्स वाई जेड की वैल्यूज हमने निकाल देनी है। सेम कॉन्सेप्ट, बैक सब्स्टिट्यूशन। लास्ट रो जीरो रो है, इसकी आप नहीं ले सकते। देन इस रो में 0x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। इट मीन्स y इक्वल्स टू z। ठीक है, पुट z इक्वल्स टू k, y हमारे पास क्या आ जाएगा, k ही आ जाएगा। नाउ फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। क्या y और z की वैल्यू पता है हमें? पता है, x प्लस के माइनस के इक्वल्स टू, सो x हमारे पास क्या आ गया, 0। x आ गया, y आ गया, z आ गया, आइगन वेक्टर आ गया। सो आइगन वेक्टर x इक्वल्स टू एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई है, 0 के कॉमन निकाल लिया, 0 1 1। सो लैम्डा इक्वल्स टू 3 आइगन वैल्यू के लिए हमारे पास आइगन वेक्टर क्या क्या ये। सो इस तरह से हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं किसी भी स्केयर मैट्रिक्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।